जयपुर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक में मिशन 25 पर चर्चा। जयपुर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने मिशन 25 लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। बैठक 11:30 बजे भाजपा मुख्यालय में आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राजस्व मंत्री सुमित गोदारा का मीडिया से संवाद। मदन दिलावर ने कहा, बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और फिर से 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सतीश पूनिया ने कहा, मिशन 25 के लक्ष्य को लेकर पूरी पार्टी निरंतर संकल्पित है। राजस्व मंत्री सुमित गोदारा का बयान। गोदारा ने कहा, सोनिया गांधी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। बीजेपी के सीपी जोशी ने जारी किया मिशन 25 का आह्वान। लोकसभा चुनाव के लिए हुई आज बैठक और फिर से 25 सीटों पर कमल खिलाने के लिए हुई चर्चा। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने मार्गदर्शन किया। इस पूरी बातचीत के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर भाजपा ने मिशन 25 के लक्ष्यों की दिशा में एक अहम बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख नेता और मंत्री भी शामिल रहे। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस की। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। देखिए मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेताओं ने क्या कहा। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, किस प्रकार की रणनीति बनाई गई और आगे क्या रोड मैप रहेगा बीजेपी का? आज पूरे देश में और खासतौर से राजस्थान में हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है, समर्थन देने को, आशीर्वाद देने को तैयार है, क्योंकि नीति और नियत दोनों भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प है वो दिखाई दे रहा है। देश का जो पैसा है वो बिना किसी चोरी के नीचे पहुंच रहा है और विकास हो रहा है। युवा शक्ति खास तौर से, महिला शक्ति खास तौर से पूर्ण रूप से विश्वास रखती है और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की 2024 के जो चुनाव है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान से 25 में से 25 सीटें आना तय है। किसी एक मिशन को लेकर के नहीं, निरंतर जनता से संपर्क में रहती है, कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहती है और आगामी लोकसभा चुनाव में हम अधिकतम मत प्राप्त करें, पूरी की पूरी 25 लोकसभा सीटें जीतें। इस पर आपस में बैठकर विचार विमर्श हुआ है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने हमें कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिस पर कार्य करते हुए हम सब इस मिशन के साथ काम करेंगे कि जनता का विश्वास जीतकर पिछली बार जो हमको मत प्राप्त हुआ उससे भी अधिक 10% से अधिक मत और बढ़ावें और 25 की 25 लोकसभा की सीटें जीतकर विश्व के सर्वमान्य नेता को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने, इस मिशन के साथ हम कार्य करेंगे। क्या रोड मैप तैयार किया गया है? सीटें तो जीतेंगे, लेकिन जैसे क्या गाइडेंस मिली हुई है? अनेक बातें होती है और मैंने इशारे में आपको कहा कि अधिक से अधिक मतदाताओं, समर्थकों, आम जन का विश्वास जीतकर 10% मत बढ़ाकर हम 25 की 25 लोकसभा जीतेंगे और ऐतिहासिक मतों से सभी लोकसभा जीतेंगे। धन्यवाद। आज की लोकसभा चुनाव की तैयारी बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई है कि हमें किस रणनीति पर काम करना है। रोड मैप तो यही है कि हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर जिले तक का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता, हर कार्यकारिणी का सदस्य सक्रिय हो, समाज के हर वर्ग से संपर्क करें और पिछले चुनाव के मुकाबले इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ज्यादा मतदान करवाएं। इसको लेकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर चर्चा हुई है और वो जैसे ही हम धरातल पर उतारेंगे आप सबको अच्छी तरह से जानकारी होगी। कितनी सीटों के चुनाव जीतने की तैयारी है? हम राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। ठीक है।
कहीं कोई संशय नहीं है। थैंक यू। गौतम जी, आज चुनाव अहम मीटिंग हुई है, संगठन महामंत्री ने मीटिंग ली है, किस तरह का रोड मैप तैयार हुआ चुनाव को लेकर? आज जो लोकसभा प्रभारी एवं संयोजकों की जो बैठक थी उसमें पूरी लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरह से हमें वहां जाना है और जाकर के वहां पे सबसे पहले हमें वहां की जो स्ट्रक्चर है उसको देखना है और कैसे वहां पार्टी अधिक से अधिक सक्रिय हो सकती है, वहां मोर्चे अधिक से अधिक सक्रिय हो सकते हैं और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है जिन तक लाभ पहुंचा है उन लाभार्थियों तक संपर्क करना है, जो संगठन है, विचार परिवार है, उन सबसे भी संपर्क करके कैसे पार्टी को हम अधिक से अधिक नीचे से पहुंचा करके कैसे हम अधिकतम जो है अपने मार्जिन को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके और फोकस किया गया। ये उम्मीदवार चयन का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड देता है, हमारा काम तो नीचे पार्टी को कैसे हम अधिक से अधिक सक्रिय कर सके, इस पर हमारा जोर रहेगा। ठीक, थैंक यू अजय, थैंक यू, सॉरी फॉर दिस। उनके प्रवास होंगे और पार्टी के संगठन के धरातल की समीक्षा के साथ साथ रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो उपक्रम किए जा सकते हैं उसकी एक प्रारंभिक तैयारी शुरू हो गई है। 20 तारीख से शीर्ष नेताओं के प्रवास शुरू हो जाएंगे, क्लस्टर्स की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो केंद्रीय नेता हैं, रक्षा मंत्री जी से लेकर तमाम ऐसे नेता, पार्टी के दूसरे क्रम के नेता भी हर लोकसभा में जिनका प्रवास होगा और फिर प्रदेश के नेता विधानसभाओं तक जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव से पहले हम सभी 200 विधानसभा और पूरे लोकसभा के 25 क्षेत्रों तक पार्टी के किसी न किसी नेता की पहुंच होगी। पार्टी पूरे तरीके से उत्साहित है, तैयार और तत्पर है और मैं कह सकता हूं कि जो तैयारी है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ये हैट्रिक बनाएगी। 25 सीटों में से केवल झुंझुनू ऐसी सीट है जहां बाबा बालकनाथ को प्रभारी बनाया गया है, बाकी सभी जगह मंत्री बनाए गए। क्या इसे सोशल इंजीनियरिंग माने या भविष्य का कोई संकेत मिलने की उम्मीद? देखिए, वो पार्टी के जिस कार्यकर्ता को काम देने के लिए जो जगह या जैसी वांछित आवश्यकता होती है, लेकिन इसके कोई सियासी मायने नहीं है। कुल मिलाकर किसी भी हैसियत का होगा, मंत्री होंगे, सांसद होंगे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता पहले और इसलिए जिसको जो भूमिका दी जाएगी उसी नाते भूमिका दी गई है और उस काम को सब लोगों ने तत्परता से करना शुरू कर दिया। धन्यवाद। आज लोकसभा के रण को फतेह करने की तैयारी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनील बंसल यहाँ पर आए हुए हैं, संगठन की बहुत अच्छी उन्हें जानकारी, लंबे समय से देख रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा लोकसभा के मद्देनजर आएगा? देखिए, हमारा एक ही एजेंडा है कि हम राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें जीत करके और अच्छे बहुमत के साथ पूरे देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य दिया उसको राजस्थान से 25 सीटें जीत के पूरा करेंगे। और इसके लिए माइक्रो लेवल पर एक मैनेजमेंट की टीम बनाई है और हर विधानसभा से लेकर के और लोकसभा और क्लस्टर तक एक व्यवस्थाओं को बांट करके और दायित्व दिए गए हैं और इसके लिए अलग अलग तरीके से जो व्यवस्थाएं दी है उनको निभा करके आने वाले समय में हर कार्यकर्ता को कैसे सक्रिय करके और उसका उपयोग करके और हम आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस तरह से नजदीक ही चुनाव है, अब चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और आने वाले समय में राष्ट्रीय नेताओं के भी प्रवास जल्दी ही राजस्थान में होने वाले हैं। इस चुनाव की तैयारी को लेकर के ये बैठक हुई है और उसमें मूल मंत्र जो है वो यही है कि हमें हर हाल में 25 सीटें जीत करके और राजस्थान से मोदी चुनाव जिता करके और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। बिजली और आई है, बीआरसीपी आई गई, देखिए, ऊर्जा में भी हम जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि नई योजना लागू करके और इसको कैसे आम आदमी तक जल्दी से जल्दी अच्छी बिजली पहुंचाएं। अभी जो आज ही घोषणा हुई है कल, उसके माध्यम से भी रूफटॉप सोलर लगा करके और हर घर में एक बिजली उत्पादन का संयंत्र लग जाएगा जिससे 300 यूनिट बिजली उसको निःशुल्क मिला करेगी। ऐसा प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है
और इस योजना का एक बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में पूरे देश में मिलने वाला है और राजस्थान भी इस योजना को अपने यहाँ अधिक से अधिक लागू करके टारगेट देंगे हम, ताकि उसका रूफटॉप सोलर का जो लाभ राजस्थान में मिल सकता है वो ज्यादा अधिक संख्या में मिल सकता है, इसलिए उसका भी लाभ यहाँ उठाएंगे। सूर्य नमस्कार तो ये स्कूल के लिए लागू किया है, इसको तो हर घर में लागू करना चाहिए। ये हमारे यहाँ की संस्कृति और संस्कार हैं और सूर्य भगवान को हम पूजते हैं तो निश्चित रूप से उनसे जो ऊर्जा भी हमें मिलती है और उसके साथ साथ हम अगर नित्य सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे हमारे शरीर का हर भाग का एक संपूर्ण व्यायाम हो जाता है और इस पर देखने वालों की मानसिकता का फर्क है। बाकी निश्चित रूप से सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा व्यायाम है जिसको हर व्यक्ति को करना चाहिए और इसको स्कूलों में भी लागू किया है तो एक बहुत अच्छा संदेश और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होगी और जो आज के इस परिप्रेक्ष्य में हमारी जो दिनचर्या है उसके लिए आवश्यक है और ये निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए। थैंक यू सर। जिस तरह देश में मोदी में माहौल है पूरा उस तरह पूरा जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है और जितने हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे तो उसमें ऊर्जा का और संचार होगा और जिस तरह टारगेट 370 देश में और उसमें राजस्थान में 25 की 25 सीटें, पूर्ण विश्वास है 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जीतेगी। सुमित जी, आपने एक यात्रा निकाली, हर एक व्यक्ति के पास हर गाँव में आप धन्यवाद देने, क्या कार्यक्रम था? एक रात आप ऐसे बिताया कि मेरे ख्याल से जो पूरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर आ गए। देखो, जनसेवक धन्यवाद यात्रा के नाम से कार्यक्रम किया था। 2013 में भी चुनाव आ रहे थे तब भी किया था, 18 में जीते तब भी किया और 23 में जीतने के बाद इसलिए और ज्यादा जरूरी था कि राजस्थान सरकार में मंत्री का पद का जो दायित्व दिया गया तो उसके बाद और ज्यादा अवश्यवाम हो जाता है, जाना कि जनता उम्मीद करती है कि आप जैसे पहले क्षेत्र में आते थे वैसे ही आए। उसमें समस्त 152 गांवों में हमने 17 दिसंबर से यात्रा शुरू करी थी और 4 फरवरी को प्रत्येक गाँव में जाकर समाप्त करी समस्त 152 गाँव में। धन्यवाद। आप देख नहीं रहे माहौल जो पूरे राजस्थान में बन रहा है, हर जगह आपको लग रहा है, पूरा देश चाह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार हैट्रिक के रूप में, और जो 2014 में सीटें आई थी उससे 2019 में ज्यादा आई और 2019 से भारतीय जनता पार्टी 2024 में सीटें ज्यादा लेकर लोकसभा में भारी बहुमत के साथ 370 से पार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस लक्ष्य को पार करके जाएगी। अभी 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का और 25 को केशव प्रसाद मौर्य जी का भी दौरा वो बन रहा है, वो दूसरे संभाग में बनेगा। हर दूसरे क्लस्टर में जो 8 क्लस्टर बने हैं, अलग अलग क्लस्टर में इस तरह की बैठकें आयोजित की जाएगी। थैंक यू एवरीवन।